कुरान में इरशाद फरमाता है वइस्कुल तुम या मूसा लन नुअमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, है मूसा, हम उस वक्त तक अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को देख न लें। जब तक अल्लाह को देख न लें उस वक्त तक अल्लाह पर हम ईमान नहीं लाते। आज दुनिया भर में आप हर तरफ देखें, आपको गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें नजर आएंगी, कहीं चर्चेज नजर आएंगे, कहीं मंदिर नजर आएंगे, गिरजाघर नजर आएंगे, सिनेगॉग्स नजर आएंगे। ये गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें क्या पैगाम दे रही हैं? पैगाम यही है, इसमें तो कोई शक नहीं, हमेशा से लोग अल्लाह के मुतलाशी हैं, अल्लाह को तलाश जरूर कर रहे हैं। अल्लाह की तलाश, अल्लाह की जुस्तजू, अल्लाह को देखने की तमन्ना, ये इंसान की फितरत में वदियत कर दी गई है, रख दी गई है। हर चंद के जो लोग तलाश करते रहे, उन्होंने खताएं की, गलती की, तलाश नहीं कर पाए। कोई मंदिर में तलाश कर रहा है, कोई अल्लाह को चर्च में तलाश कर रहा है। लोगों ने ठोकर खाई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये बात तो है ना कि हमेशा से लोगों के अंदर अल्लाह की जुस्तजू है, लोग देखना चाहते हैं, अल्लाह के दीदार की तमन्ना है। ये आरजू हर शख्स में हमेशा से रही है। इसी वजह से पूरी दुनिया में मंदिर हैं, दीगर इबादत गाहें हैं। और माजी के अंबिया, उनकी उम्मतें अपने अंबिया से ये सवाल भी किया करती थी, अगर आपने अल्लाह को देखा है तो हमें भी दिखाओ। अगर आपने अल्लाह को देखा है तो हमें भी दिखाओ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ उलमा बैठे हैं, हज़रत अल्लामा साहब बैठे हैं, हैदरी साहब बैठे हैं, उलमा मुदर्रिसीन बैठे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने कहा लन नुअमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन, हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को देखेंगे नहीं। अल्लाह को देखेंगे नहीं तो ईमान नहीं लाएंगे। अगर देखा है आपने तो दिखा दो। क्या वजह है, आखिर क्या वजह है? हदीस का तमाम ज़ख़ीरा जमा करके देख लो, अगर तुम्हारी नज़र से कोई ऐसी हदीस गुजरी है तो मुझे दिखा दो, मेरी इस्लाह कर दो। क्या वजह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी उम्मती ने हुजूर को देखने के बाद कभी ये नहीं कहा अगर आपने देखा है तो हमें भी दिखा दो। अब मैं नहीं जानता मेरी ये बात हवा में परवाज कर गई है, तुम्हारे दिलों में उतरी है। मैं देखना चाहता हूँ, मैं बड़ा शक्की किस्म का खतीब हूँ, आपको ये भी बता दूँ, मुझे शक लायक हो जाता है। खाम खाम मैं अगर देखूँ ना कोई घूर घूर के देख रहा है तो मेरी तकरीर का सारा रुख ही बदल जाता है। पहले बड़ी समझ के सोच के बड़ी एहतियात से गुफ्तगू की जाती है, लेकिन कभी अगर देखूँ कि कोई सुलह कुल्ली बैठा है या कोई गुस्ताख बैठा है, मैं देखता हूँ, मैं तहरीरें जबीनों पर आपके मातों की तहरीरें पढ़ा करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे किस जुमले से किसके कलेजे में दरार आ जाती है और किसके चेहरे पे बहार आ जाती है। मैं देखना चाह रहा हूँ किसके चेहरे पर बहार आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, कभी कोई हदीस आपके जहन में ऐसी है कि किसी ने हुजूर को देखने के बाद कहा हो आका आपने देखा है हमें भी दिखा दो? नहीं, क्योंकि जिसने हुजूर को देखा उसने खुदा को देख लिया। पंजाबी शायर कहता है जिन्ना अखा दिल पर डिठा ओ अखा तक लिया, जिन्ना अखा। ताहिर साहब पंजाब में जाते हो, हिंदुस्तान में मैंने पंजाबी शेर पढ़े, लोगों ने कहा इनके लिए नहीं है, इन्हें समझ में नहीं आते। मुझे बताया गया है कराची वाले कुछ कुछ पंजाबी समझते हैं। शायर कहता है जिन्ना अखा दिल भर डिठा ओ अखा तक लिया, तू मिलिया ते सजन भी मिलिया हुण आसन लग पईया। तू मिलिया ते सजन भी मिलिया हुण आसा लग पईया। मन रहानी फकद रहाल हक, जिसने मुस्तफा को देखा उसने अल्लाह के जलवों को देख लिया। ये मेरे आका की अजमत है, ये मेरे आका का मकाम है। देखिए कोई नबी हुजूर की तरह नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर, उनके हाथ पर मोहर नबूवत थी, माजी के अंबिया के हाथों पर मोहर नबूवत थी। आपको पता है इस बात का? मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर मोहर नबूवत थी, ऊपर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर मोहर नबूवत थी, लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। यानी जो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुसाफा करता,
मुलाकात करता, देख लेता, मोहर नबूवत है, पहचान लेता अल्लाह का नबी है। ईसा अलैहिस्सलाम से मुसाफा करता, मोहर नबूवत देखता, पहचान लेता अल्लाह का नबी है। दीगर अंबिया से मुसाफा करता, पहचान लेता अल्लाह का नबी है। सवाल ये पैदा होता है, मेरे आका आपके हाथ पर मोहर नबूवत क्यों न थी? कहा महबूब तेरा चेहरा ही ऐसा खूबसूरत है, अरे देखने वाला हो ही नहीं सकता, तुझे देख कर कहे मैं पहचानता नहीं हूँ, जो देखेगा कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो फिर भी ना पहचाने वो अबू लहब हुआ करता है। वो मुनाफिक है जो देख के ना पहचाने, जो आशिक होता है महबूब उसे मोहरे नबूवत देखने की हाजत ही नहीं। तेरा चेहरा ही इतना सोना है प्यारे, जो तेरे चेहरे को देख लेगा पहचान लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, महबूब का हुस्न है। सुभान अल्लाह, सुभान महबूब का हुस्न है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कहते हो। और देखिए माजी के अंबिया में इमाम ज़ुरकानी ने इसे खुसूसियात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखा है, माजी के अंबिया अपनी उम्मतों के कब्रों में नहीं जाया करते थे। ये हुजूर का तुर्रा इम्तियाज है, ये फ़कत हुजूर की खुसूसियत है, ये मेरे आका का खासा है। हुजूर की स्पेशलिटी है कि हुजूर उम्मती की कब्र में भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उम्मती कब्र में भी आका का दीदार करना चाहता है। उसने मुस्तफ़ा को देख के अल्लाह के जलवे देखता है। और देखिए फिर कब्र में फिर सवाल क्या होते हैं, क्या खूबसूरत सवाल होते हैं। एक शख्स मुझे कहता है तुम लोग बहुत कहते हो सुन्नी हैं, ये सुन्नियत क्या है? सुन्नी ना कहा करो, हम मुस्लिम हैं, मुसलमान होना ही काफी है। मेरे लिए मुसलमान होना ही काफी है, यही तारुफ काफी है। ये क्या कहते हो हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा ये मुझे ना कह तुम, ये कब्र में मुनकर नकीर को कहना। कहा क्यों भाई? कहा क्यों? मैंने कहा कब्र में क्या सवाल होंगे? पहला सवाल होगा मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। दूसरा सवाल होगा मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? वो कहेगा दीन अल इस्लाम। जब उसने कहा दीन अल इस्लाम तो इसका मतलब क्या है? मैं मुसलमान हूँ। जब उसने कह दिया मैं मुसलमान हूँ, आज के चंद इनलाइटेंड सो कॉल्ड इनलाइटेंड मुस्लिम्स, मॉडर्न मुस्लिम्स कहते हैं आई एम अ मुस्लिम, इफ आई एम अ मुस्लिम दैट इज सफिशिएंट, डोंट आस्क मी एनी फर्दर क्वेश्चंस। ये हमारे यहाँ एक आम स्लोगन है, वहां भी है, यहाँ भी होता होगा। Brother, do not ask me any more questions. You have said you're a Muslim, that is sufficient. Why do you have to differentiate between Ahlul Sunnah, Ahlul Tashayyu, Ahlul Bid'ah, the Khawarij and the Rawafiz? There's no need of that. And that is a common statement made by people. People say this. Why do you have to say this? I want to ask them a question. This is an important question, and since the world media, the international media is recording this event, it's important that I clarify this issue. The greatest issue that we have, the problem that we have today, is the problem of terrorism. Islam is being stigmatized with terrorism. Why? Why is it happening? Because we have not isolated ourselves from the deviants, from the terrorists. Who are the terrorists? People who are the enemies of awliya, they are the terrorists. A wali cannot be a terrorist. A wali can never be a terrorist. Have you ever heard of a terrorist with the name of Chishtiya, Qadiriyya, Naqshbandiyya, Sorwardiyya, Shazaliyya, Rifa'iyya, Waisiyya? Never. It's impossible, because awliya Allah have nothing to do with terrorism. These are the people who serve humanity. They serve the creation of Allah Jalla wa Ala. In this world, you will not find a single terrorist in the history of Islam who is affiliated with awliya Allah. You will never find anyone. It's impossible. You will not find a single terrorist amongst the awliya Allah. And even from the muridun of awliya Allah. I'm not denying jihadis. Undoubtedly we have jihadis. But jihadis are not terrorists. We have jihadis in Ahlul Sunnah. Sultan Salahuddin Ayyubi himself was a great jihadi. Sultan Salahuddin Ayyubi was a Qadri. Half of his army was Qadri and half of his army were Murid of Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala. These are the true jihadis. So people say this, I am a Muslim, that is sufficient for me. यहाँ पर एक लतीफ़ा भी बता दूँ आपको। एक शख्स मेरे साथ जहाज में सफर कर रहा था, मुझे कहता है ये तुम अपने आप को कहते हो भाई हम सूफी हैं, सुन्नी हैं, अहले सुन्नत हैं, ये क्यों कहते हो? इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या हाजत है? मैंने कहा भाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, तकसीम होगी। अब हुजूर ने इरशाद फरमा दिया है, अगर हुजूर की बात को मानते हैं तो तस्लीम करना होगा कि ये होगा, हम तो नहीं रोक सकते ना। हुजूर ने फरमा दिया तकसीम होगी, अब हम हुजूर के खिलाफ कर सकते हैं? ये नामुमकिन है।
तकसीम तो होगी, अब हमने तलाश करना है अहले हक कौन है, अहले बिदत कौन है, ये हमारा काम। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मौलवियों की बात है, ये जदीद दुनिया है, हमें मुसलमान कहलवाना ही काफ़ी है, यही हमारी आइडेंटिटी है। मुझे भी थकावट थी, थका हुआ था, मैंने कहा अब इस पर क्या वक्त बर्बाद करूं। वो कहते हैं ना, मूर्ख नू की पंद नसीहत, पत्थर नू के पाला, दुद्धा अंदर काग नोहा, ये अंत काले दा काला। दूध के अंदर कवा डाल दे इस नियत से कि उसका रंग बदल जाएगा, वो सफेद नहीं होगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। मूर्ख नू की पंद नसीहत, पत्थर नू की पाला, दुद्धा अंदर काग नोहा, ये अंत काले दा काला। उसका चूंकि खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, मैंने कहा रहने दो इसको। मैं सो गया। जब एयरपोर्ट में हम पहुंचे ना, तो वहां पर आगे लोग, फिर वो ऑफिसर्स थे, वो पासपोर्ट चेक करते हैं। मेरा पासपोर्ट चेक किया, मुझे देखा, उसने मुझसे कुछ चंद सवालात किए, क्वेश्चंस किए। तो मैंने जो जवाबात थे, हमारा ताल्लुक तहरीक कमजुल हुदा से है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, अक्सर लोग वहाँ पर एयरपोर्ट्स पर जानते भी, हमारे दौरे पूरी दुनिया के होते हैं। मैं जब चला गया तो पुलिस वाले ने उसे पकड़ा, उससे सवालात शुरू कर दिए। तेरा नाम क्या? उसने नाम बताया। कौन से फिरके से ताल्लुक? उसने कहा मैं मुस्लिम हूँ। उन्होंने कहा वो तो हम भी जानते हैं तू मुस्लिम है, कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ता है, कहाँ नमाज पढ़ता है, कहाँ इबादत करता है। उसने पहले समझाने की कोशिश की, उन्हें बताने लगा मैं मुस्लिम हूँ। उसे पता था मेरे साथ उसकी बहस हो चुकी है, मैं थोड़ा सा आगे खड़ा था। आखिर जब उससे ये शक लाहिक हुआ, ये डर हुआ कि अब ये कहीं मुझे गिरफ्तार ना कर लें, कहीं टेररिस्ट ना कहें, उसने कहा वो जो पीर साहब जा रहे हैं ना, जो उनका अकीदा है वही सुन्नी बरेलवी मेरा अकीदा है, मेरा अकीदा वही है। मैंने कहा अकल के अंधे, जब नामूस मुस्तफा का मसला था उस वक्त तू खुद को मुस्लिम कहता था, अब जब दहशत की आग तेरे घर की दहलीज तक पहुंच गई, अब तुझे सुन्नी याद आए, अब तुझे आला हजरत याद आए, अब तुझे गौसे आजम याद आए, अब तुझे सूफी याद आए। मेरे आका को अपनी जात के लिए इस्तेमाल करने वाले सो कॉल्ड इनलाइटन मुस्लिम, तेरा दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। पहला सवाल होगा तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होगा तेरा दीन क्या है, वो कहेगा दीन अल इस्लाम। जब उसने कह लिया दीन अल इस्लाम, मैं मुस्लिम हूं, मैं मुसलमान हूं, अब मुझे बताओ अगर कोई मुसलमान है तो इस्लाम में हुजूर है या नहीं? हाँ, जब उसने कह दिया मैं मुसलमान हूं, अना मुस्लिम दीन अल इस्लाम, मस्दर बाब फाल का, इसमें फाइल मुस्लिम है, वो कह दिया उसने मैं मुसलमान हूं। अब मुनकर नकीर तीसरा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं देखिए, जब उसने कह दिया मैं मुसलमान हूं, तू मुझे कहता है, मैं कहता हूं तू कौन है, मैं मुस्लिम हूं, मैं कहता हूं कैसा मुस्लिम है, सुन्नी है या बदअकीदा है, सुन्नी है या गुस्ताखे रसूल है, सुन्नी है या गुस्ताखे सहाबा है, सुन्नी है या गुस्ताखे अहले बैत है। उसने कहा नहीं नहीं, मैं मुस्लिम हूं, मजीद सवाल न पूछो, जब कब्र में जाएगा मुनकर नकीर पूछेंगे तेरा दीन क्या है, तू कहेगा मैं मुस्लिम हूं, फिर कहेंगे अब बता आका के मुताल्लिक क्या कहा करता था, उस वक्त कहेगा और सवाल न पूछो मैंने मुस्लिम कहा, फिर वहां पे जो रगड़ा लगेगा मैं नहीं देख पाऊंगा, वो मैं नहीं देख पाऊंगा। दीन अल इस्लाम जब कहा मैं मुस्लिम हूं, अब मजीद सवाल की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुनकर नकीर सवाल पूछेंगे। वो क्यों सवाल पूछेंगे? वो जानते हैं बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं मुस्लिम हूं, हुजूर को क्यों मानते हो? वो कहते हैं इसलिए मानते हैं क्योंकि इस्लाम का हुक्म है, इसलिए हुजूर को मानते हैं, इसलिए इस्लाम को नहीं मानते क्योंकि हुजूर का हुक्म है, हुजूर को इसलिए मानते हैं क्योंकि इस्लाम का हुक्म है। अक्सर ये जुमला कहा जाता है, अक्सर लोग कहते हैं उनसे पूछो हुजूर को क्यों मानते हो? कहा
यहाँ इस्लाम का हुक्म है। मैं कहता हूँ तुम्हारा ये एतराज करना, हम हुजूर को मानते हैं, बस इतना मानते हैं जितना इस्लाम का हुक्म है, फकत इसलिए मानते हैं क्योंकि इस्लाम कहता है हुजूर को मानते हैं, लेकिन हुजूर का वो एहतराम नहीं करते जो तुम करते हो, हुजूर से वो मोहब्बत नहीं करते जो तुम करते हो, हुजूर की महफिल मिलाद नहीं मनाते जैसे तुम मनाते हो, अजमत मुस्तफ़ा के तराने नहीं अलापते जैसे तुम अलापते हो। क्यों? इसलिए क्योंकि इस्लाम का हुक्म है, इस्लाम की वजह से हुजूर को मानते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, हम इस्लाम की वजह से हुजूर को नहीं मानते, हुजूर की वजह से इस्लाम को मानते हैं। रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। तो तीसरा सवाल इसीलिए किया जाएगा ताकि ये वाजे हो जाए। उसने कहा मैं मुस्लिम हूँ। अब तीसरा सवाल क्या है? हुजूर के मुतल्लिक क्या कहा करता था कि इनकी वजह से इस्लाम को मानता है या इस्लाम की वजह से इनको मानता है? ये हद इम्तियाज, ये हद फासिल, ये आइसोलेटिंग फैक्टर, ये डिस्टिंग्विशिंग मार्क कब मुनक्का, कब वाजे होता है? जब जवाब दिया जाता है, जब वो कहता है मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। वो कहता है इन्हीं के वास्ते तो मौत को सीने से लगाया है। हा? तू कैसे कहता है कोई फर्क नहीं है? तू कहता है हम और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्क नहीं है, हुजूर हमारी तरह, हम हुजूर की तरह। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तू कैसे ये दावा कर सकता है? तू आखिर किस एतबार से हुजूर की तरह है? तू कैसे हुजूर की तरह है? तुझे फर्क नजर नहीं आता? तू अपनी इबादत को देख, तू अपने अंदाजे तकल्लुम को देख, तू अपनी गुफ्तार को देख, तू अपने किरदार को देख, अपने चेहरे को देख। ये मुंह और मसूर की दाल, तू अपने चेहरे को देख, उनके चेहरे में सूरज तैरता है। हुजूर के सहाबा फरमाते हैं कान्न शम्सा तजरी फी वजही, हुजूर का हुस्न ऐसा है कि उनके चेहरे में सूरज तैर रहा है। तू कहता है मैं हुजूर की तरह, हुजूर मेरी तरह। अपनी इबादत को देख ले, अपनी नमाज को देख ले, तू अपने कलमे को देख ले। तू कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूलुल्लाह। तू कलमा पढ़ता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर कलमा पढ़ते हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तेरा कलमा हुजूर के कलमे की तरह नहीं, तेरी नमाज हुजूर की नमाज की तरह नहीं। तू नमाज पढ़ता है, कितनी नमाजें फर्ज हैं तुझ पर? 5 नमाजें फर्ज हैं। हुजूर के लिए फरमाया व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, हुजूर पर 6 नमाजें फर्ज, तुझ पर 5 नमाजें फर्ज। तेरी नमाज हुजूर की नमाज की तरह नहीं, तेरा रोजा हुजूर के रोजे की तरह नहीं। तू नफली रोजा रखता है, सहरी भी है, इफ्तार भी है। हुजूर नफली रोजा रखते हैं, सोमे विसाल रखते हैं, न सहरी है न इफ्तार है। सहाबा नकल करने की कोशिश करते हैं, नहीफ हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, टांगों पर खड़े नहीं रह सकते। हुजूर फरमाते हैं क्या कर रहे हो? आपकी नकल कर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं अय्युकुम मिसली, अय्युकुम मिसली, अय्युकुम मिसली लस्तु कहैअतिकुम लस्तु मिसलकुम। कौन है तुम में मेरी तरह? मैं तुम्हारी तरह नहीं, तुम मेरी तरह नहीं। बुखारी की हदीस, सही मुस्लिम की हदीस। हुजूर हमारी तरह नहीं, हम हुजूर की तरह नहीं। तेरा कलमा हुजूर के कलमे की तरह नहीं, तेरी नमाज हुजूर की नमाज की तरह नहीं, तेरा रोजा हुजूर के रोजे की तरह नहीं, तेरी ज़कात हुजूर की ज़कात की तरह नहीं, तेरे अरकान इस्लाम 5 हुजूर के इस अरकान इस्लाम 4। क्या तू जानता है हुजूर पर ज़कात फर्ज ही नहीं है? मेरे डिटेल लेक्चर्स हैं इस मौजू पर कि इस्लाम के अहकाम के पीछे सबब क्या है। हर क्यों का जवाब मकासद शरिया की रोशनी में हम बयान करते हैं कि फुला हुक्म अगर है तो क्यों है, फजर में अगर 2 फर्ज हैं तो क्यों है, जोहर में अगर 4 फर्ज हैं तो क्यों है, अगर 2.5% ज़कात फर्ज है तो क्यों है, 3% क्यों नहीं, फजर में 3 रकतें क्यों नहीं, जोहर में 3 रकतें क्यों नहीं, मगरिब में 4 रकतें फर्ज क्यों नहीं? क्यों के जवाब में हम बहुत कुछ बयान करते हैं, लेकिन ये नुक्ता जरा वजनी है। लेकिन आज गुलबहार में बहार आ चुकी है, आज गुलबहार में बहार आ चुकी है। आज 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 गोली मार के पड़ोस में बहार आ चुकी है। गोली मारने वाले खत्म, दहशतगर्दी खत्म, आज आशिकों की बहार है। इस खूबसूरत मैदान में एक इंतहाई खूबसूरत इल्मी नुक्ता पेश करता हूँ। नुक्ता वजनी है लेकिन आशिक बैठे हैं, इसे उठा लेंगे इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है उठा लेंगे। तैयार हो? देखो हुजूर पर ज़कात फर्ज क्यों नहीं है? कभी इस पर गौर करने की कोशिश की? हुजूर पर ज़कात फर्ज क्यों नहीं है? ज़कात फर्ज इसलिए नहीं है, ज़कात अदा कैसे होती है? अदायगी फ़र्ज के लिए
अदायगी ज़कात के लिए ये ज़रूरी है कि ज़कात मालिक के मिल्क से निकलकर काबिज़ के मिल्क में आ जाए। ज़कात उस वक्त अदा होती है जब मालिक के मिल्क से निकलकर, कौन मेरी बात समझ रहे हैं? हाथ जरा उठाए, मुझे पता चले। माशाल्लाह, तो आवाम भी समझ रहे हैं। मालिक की मिल्क से निकलकर काबिज़ की मिल्क में आ जाए तो ज़कात अदा हो जाती है। देखिए, क्या एक बाप अपने बेटे को ज़कात दे सकता है? नाबालिग बेटे को बाप ज़कात दे सकता है? क्यों? कहा अल वलदु वमा फी यदिही कान लि अबीही, अल वलदु वमा फी यदिही कान लि अबीही। बेटा और जो कुछ भी बेटे के पास है, बेटा और बेटे की सारी दौलत, वो दर हकीकत उसके बाप ही की दौलत होती है। तो जब बाप अपने बेटे को ज़कात देगा तो उसके मिल्क से निकलेगी नहीं। बात समझ रहे हैं ना? बाप जब अपने बेटे को ज़कात देगा, ज़कात अदा कब होती है? जब मालिक के मिल्क से निकलकर, मालिक की मिल्कियत से निकलकर काबिज़ की मिल्क में आ जाए तो निकलना ज़रूरी है, निकलना ज़रूरी। बाप अपने बेटे को ज़कात देगा, ज़कात अदा नहीं होगी क्योंकि मालिक के मिल्क से निकली ही नहीं। जब निकली ही नहीं तो अदा कैसे होगी? इसी तरह अल अब्दु व मा फी यदिही कान लि मौलाहु, एक गुलाम, हाँ, एक गुलाम जो कुछ भी उसका माल है, गुलाम के पास जितना भी माल है, जितनी भी दौलत है, दर हकीकत उसके आका की है, दर हकीकत उसके आका की है। अब कोई आका अपने गुलाम को माल देगा, ज़कात देगा, तो वो ज़कात उसकी मिल्क से निकलेगी ही नहीं तो अदा कैसे होगी? यार कैसे समझदार लोग हो तुम, माशाल्लाह, बहुत जल्द बात को समझ जाते हो। तुम्हें पता है आका अपने गुलाम को ज़कात दे, अदा नहीं होती, गुलाम भी उसका, उसका माल भी उसका। आका पर ज़कात फर्ज इसलिए नहीं है, अदा करेंगे तो किसको अदा करेंगे? सारी कायनात आका की गुलाम है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। गुलामी रसूल में जो होना इसके मुस्तफा, हम अज़मत रसूल के। पता चला उन पर ज़कात फर्ज ही नहीं। तेरा कलिमा आका के कलमे की तरह नहीं, तेरी नमाज आका की नमाज की तरह नहीं, तेरा रोज़ा आका के रोज़े की तरह नहीं, तेरी ज़कात आका की ज़कात की तरह नहीं। तू अपनी औलाद को देख, अपनी फैमिली को देख, तू अपनी अज़वाज को देख, अपनी ज़ौजा को देख और आका की अज़वाज मुतहरात को देख। वो तो उम्महातुल मुमिनीन है, उनके लिए इरशाद फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा, है मेरे महबूब की अज़वाज मुतहरात, तुम आम औरतों की तरह नहीं। मैं कहता हूँ आका की अज़वाज मुतहरात अगर आम औरतों की तरह नहीं तो आका आम इंसानों की तरह कैसे हो सकते हैं? अरे तेरी ज़ौजा आका की अज़वाज मुतहरात की तरह नहीं। तो अपने आप को देख, अपने जिस्म को देख, अपने आज़ा को देख, अपने हाथों को देख, अपनी उंगलियों को देख, अपनी आंखों को देख, अपने थूक को देख, जरा थूक कर देख। तेरे थूक को जो देखेगा नफरत महसूस करेगा, किराहत महसूस करेगा, मुतनफ्फिर हो जाएगा। तेरे थूक पर कोई थूकने के लिए तैयार नहीं। और आका का लुआबे दहन कैसा है, मेरे आका का लुआबे दहन कैसा है? हजरत साद बिन मुआज को जख्म होता है, आका का लुआबे दहन जख्म पर मलते हैं, शिफायाब हो जाते हैं। उनके लुआबे दहन से लोगों को शिफाएं मिलती हैं। तेरे थूक पे कोई थूकने के लिए तैयार नहीं, फिर भी कहता है वो मेरी तरह है। तू अपने खून को देख ले, तेरा खून निजासत गलीजा है, कपड़े पर लग जाए नमाज अदा नहीं होती। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका का खून मुबारक चूस लिया था और हजरत मालिक बिन सनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका का खून मुबारक चूसा। सहाबा देख रहे हैं कहाँ थूकेंगे, कहाँ थूकोगे? कहा आका का खून है, इसे थूक नहीं सकता। कहा क्या किया? कहा निगल लिया। आका ने इरशाद फरमाया अब जिसे दुनिया में जन्नती की ज़ियारत करनी है इसी को देख ले, इसी को देख ले। मैं कहता हूँ जिसके कपड़ों पर तेरा खून लग जाए, नजासत गलीजा है तेरा खून, अगर तेरा खून किसी के कपड़े पे लग जाए, अगर नमाज पढ़ता रहे, अगर इस निजासत की हालत में मुस्तकिल नमाज पढ़ता रहे तो नमाज की तौहीन है। और जो नमाज की तौहीन करे जहन्नमी बने। तेरा खून नमाजी को जहन्नमी बना देता है। उनका खून जिसके जिस्म में चला जाए वो दुनिया में ही जन्नती बन जाता है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने पसीने को देख ले, तेरे पसीने से बदबू आती है, तुझे पसीना आ रहा हो, लोग कराहत महसूस करते हैं, नफरत करते हैं, मेरे आका आराम फरमा रहे हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका का पसीना जमा कर रही हैं। मेरे आका आंख खोलते हैं, फरमाते हैं मा तस्नईन या उम्मे सुलैम, है उम्मे सुलैम तू क्या कर रही है? उम्मे सुलैम अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरजू बरकतहु लिसिबियानिना, आपके पसीने से अपने बच्चों के लिए बरकत जमा कर रही हूँ, उनके पसीने से लोगों के बच्चों को बरकत मिलती है। तेरे पसीने से बदबू आती है, तू फिर भी कहता है तू मुस्तफा की तरह है। तू कैसे मुस्तफा की तरह है? तू किस एतबार से आका की तरह है? तू अपने नाक की गलाजत को देख, तू अपने नाक को साफ कर, तेरे नाक से गंदगी निकलती है। सही बुखारी की हदीस है, उर्वा कहते हैं मा तनख्खम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला कद वक़अत फी कफ्फि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु। अरे हुजूर, जब भी नाक मुबारक साफ करते, सहाबा आका के नाक की रतूबत को अपने चेहरे पे मल लिया करते, अपने जिस्म पर मल लिया करते। आका वजू फरमाते, वजू का पानी आका के जिस्म से जुदा होता। सहाबा एक दूसरे से झगड़ते कि आका के वजू का पानी जमीन पे ना गिरे, अपने जिस्म पर मलते, बरकतें हासिल करते। अरे तेरे नाक से गंदगी निकलती है, उनके नाक से भी नूर निकलता है, उनके नाक से भी नूर निकलता है। तू कैसे कहता है तू मुस्तफा की तरह, मुस्तफा करीम तेरे तरह? अरे तू अपने हाथ को देख ले, तू किसी बच्चे के सर पर हाथ रखे, बच्चे को कुछ नहीं होता। इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं मेरे आका के हाथ से नूर की कुछ ऐसी शुआएं निकलती थी, जब आका किसी बच्चे के सर पर हाथ रख देते, आदतन जिस बच्चे का कद जितना 2 सालों में बढ़ता, उतना ही कद 1 साल में बढ़ जाता। अब यहाँ एक और बात आपको बता दूं, सोलर एनर्जी का नाम आपने सुना होगा ना? आप जानते हैं शमसी तवानाई क्या है? सोलर एनर्जी पर आजकल तो बहुत तहकीक हो रही है। साइंसदान कहते हैं अगर सोलर एनर्जी के इंजेक्शंस किसी छोटे कद वाले को लगाए जाएं तो उसका कद बढ़ सकता है। सोलर एनर्जी क्या है? शमसी तवानाई है। याद है आपको? सूरज का जलाल और मदीने के चांद का जमाल, याद है वो नुक्ता? आपको भूले तो नहीं है ना? हाँ, सोलर एनर्जी, वहां से भी लाइट आती है और मेरे आका के हाथों से भी नूर निकलता है। इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं मेरे आका जिस बच्चे के सर पर हाथ रख देते, आदतन जिस बच्चे का जितना कद 2 साल में बढ़ता, उतना ही कद 1 साल में बढ़ जाता। मैं कहता हूँ सोलर एनर्जी के इंजेक्शन की बातें करने वालों, नूरे मुस्तफा की शुआओं का तज़किरा भी किया करो। ये मेरे आका के हाथ की बरकत है, ये मेरे आका के हाथ की बरकत है। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाग का वाकया भी याद कर लीजिए। सोलर एनर्जी, शमसी तवानाई के माहिरीन कहते हैं अगर सोलर एनर्जी के इंजेक्शंस फसलों को लगाए जाएं तो जितनी फसलें आदतन 6 महीने में बढ़ती हैं, 10 दिन में उतनी ही बढ़ जाएं। 10 दिन में, क्योंकि ये नूर की ताकत है, ये शमसी तवानाई की ताकत है। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में 299 तनावर दरख्त थे। एक दरख्त, एक पौधा छोटा था, मेरे आका ने उस पौधे को हाथ लगाया, उस पौधे को उखेड़ा, निकाला, फिर लगा दिया। मेरे आका के हाथ से निकलती हुई नूरानी शुआओं की बरकत थी। वो पौधा चंद लम्हों में ही उन 299 पौधों की तरह तनावर दरख्त बन गया। मैं कहता हूँ शमसी तवानाई का जिक्र करने वालों, नूरे मुस्तफा के साइंटिफिक दलाइल भी सोचा करो, इन पर भी गौर किया करो। एक्सरेज के बारे में कभी आपने गौर किया? ये एक्सरेज क्या है? ये एक्सरेज क्या है? जर्मन फिलोसोफर एक डॉक्टर विल्हेम, उसने तहकीक की। उसने देखा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हाई एनर्जी इनमें पैदा हो जाती है रोशनी में, तो किसी लकड़ी पर जब ये रोशनी, उसने देखा सब्ज रोशनी की शुआएं फैली हुई हैं, लकड़ी पर पड़ती हैं, उसको ट्रांसपेरेंट बना देती हैं। वो रोशनी लकड़ी को ट्रांसपेरेंट बना देती है, लकड़ी में से गुजर जाती है। फिर देखा मेटल में से गुजर जाती है। एक दिन इत्तेफाक से उसका हाथ लगा, देखा एक जानिब साया है, दूसरी जानिब उसकी हड्डियों की पिक्चर बन गई। ये रोशनी अगर बहुत तेज शुआएं हों इसकी, किसी चीज पर पड़ती है तो उसको ट्रांसपेरेंट बना देती है, सी थ्रू बना देती है। आपने देखा एक्सरे होते हैं तो आपके जिस्म पर उसी रोशनी की वजह से आपके अंदर आपकी हड्डियों की तस्वीरें बन जाती हैं। एक्सरे होते हैं ना, इतना तो सब जानते हैं।
मैं टेक्निकल इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। जब मेरे आका का मिलाद हुआ, सईदा आमना फरमाती है नूर की शुआएं निकली, क्या असर हुआ? कहा मैं मक्के में थी और मक्के से मैंने शाम के महल्लात देख लिए। आका आप दुनिया में आए, आपकी वालदा ने शाम के महल्लात कैसे देख लिए? मक्कातुल मुकरमा के गिर्द बड़े बड़े पहाड़ हैं। कहा एक्सरे वालों तुम कहते हो हम मॉडर्न दुनिया के मानने वाले हैं, जदीद तहकीकात के मानने वाले हैं। मैं कहता हूँ ये आशिकों की महफिल है, यहाँ कुरान भी पेश किया जाता है, हदीस भी पेश की जाती है, यहाँ साइंटिफिक फैक्ट से भी गैर मुस्लिमों और बदअकीदा लोगों के मुंह बंद किए जाते हैं। अगर एक्सरे की रोशनी इतनी ताकतवर है कि इंसान के जिस्म को सी थ्रू बना देती है, ट्रांसपेरेंट बना देती है, मेटल से गुजर जाती है, तो मेरे आका के नूर की शुआओं का असर यह था कि मेरे आका की नूर की शुआओं ने उन पहाड़ों को ट्रांसपेरेंट बना दिया, उन पहाड़ों को ट्रांसपेरेंट बना दिया। सईदा आमना ने मेरे आका के नूर को देखा, उस नूर का असर सईदा आमना की आंखों पर ऐसा हुआ, बेटी मक्का में है और शाम के महल्लात को देख रही है। मैं कहता हूँ जो नूरे मुस्तफा को देखे वो मक्का में हो, शाम को देख ले, आका का नूर मदीने में है और कराची वालों की महफिल को देख रहा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा गौसिया, उलमाए सुन्नत। तेरे हाथ मेरे आका के हाथ की तरह नहीं, तू फिर कैसे कहता है तू आका की तरह है? तू अपना हाथ उठा, देखते हैं तेरे हाथ से पानी निकलता है कि नहीं। मेरे आका एक बर्तन में हाथ डालते, सारी बुखारी की हदीसें पेश कर रहा हूँ, सही बुखारी की हदीसें पेश कर रहा हूँ। जिसे बुखारी का बहुत बुखार है वो इन हदीसों को नोट कर ले, जो कहता है मैं आका की तरह, आका मेरी तरह। सही बुखारी की हदीसें नोट कर लो। मेरे आका की उंगलियों से पानी के फवारे निकल रहे हैं। आका अपना हाथ उस बर्तन में डालते हैं, हाथ निकालते हैं, आका की उंगलियों से फवारों की तरह पानी निकल रहा है। कैसे